आज मीरा का वो राज खुलने वाला है जो सालों से छुपा हुआ था आर्य के सामने। क्या वह झूठ और सच्चाई के इस खेल को संभाल पाएगा या रिश्ता टूट जाएगा? घर का हर कोना अब खामोशी में कांप रहा है, हर नज़र सिर्फ मीरा पर। और इसी पल एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सबको हिला देगा। अगर आप यह इमोशनल ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली क्लिप में होगा असली एक्सपोज और आर्य मीरा का सामना। आज की रात तुमसे तुम तक की कहानी में वह मोड़ लेकर आती है जहां सच सिर्फ उजागर नहीं होता बल्कि रिश्तों की नींव हिला देता है। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हर किरदार की सांसें किसी अनकहे डर से भरी हों। इस कहानी की शुरुआत होती है मीरा से, वही मीरा जो अब तक हर सवाल से बचती रही, हर सच्चाई को मुस्कान के पीछे छुपाती रही। लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान में दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। मीरा जानती है कि जिस राज को उसने सालों से सीने में दबाकर रखा था वह अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। उसकी आंखों में डर है, पर उससे ज्यादा डर उस पल का है जब आर्य उसकी आंखों में देखकर सवाल करेगा। आर्य जो अब तक मीरा पर आंख बंद करके भरोसा करता आया है, जिसे लगता था कि मीरा ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, उसकी सबसे मजबूत ढाल है। लेकिन आज वही ढाल टूटने वाली है। कमरे के एक कोने में खड़ा आर्य सब कुछ होते हुए भी कुछ समझ नहीं पा रहा। उसे बस इतना महसूस हो रहा है कि हवा भारी है, शब्द बोझिल है और मीरा की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं। आर्य के मन में सवाल उठता है, क्या सच में मीरा वही है जो वह सोचता रहा, या फिर उसके भरोसे की जमीन कभी थी ही नहीं? मीरा के हाथ कांप रहे हैं, हर धड़कन उसके अतीत की गवाही दे रही है। उसे याद आता है वह दिन जब उसने पहला झूठ बोला था। तब उसे लगा था कि यह झूठ सबको बचाने के लिए है, लेकिन आज वही झूठ एक एक करके रिश्तों को जलाने वाला है। मीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रोती नहीं, क्योंकि उसे पता है आंसू अब उसे नहीं बचा सकते। इस बीच घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इस बेचैनी को महसूस करने लगते हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि आज का दिन इतिहास बन जाएगा। हर नज़र मीरा पर टिक जाती है और मीरा पहली बार किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसके लिए ये सिर्फ एक एक्सपोज नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए किले के गिरने की शुरुआत है। आर्य आगे बढ़ता है, उसके कदम भारी हैं, लेकिन आवाज में अब भी वही अपनापन है। वह मीरा से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता है, सच, बिना बहाने, बिना कहानी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पता है कि अगर उसने आज भी सच नहीं कहा तो यह चुप्पी हमेशा के लिए उसे अकेला कर देगी। मीरा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, हर शब्द उसके लिए सजा जैसा है। वह मानती है कि उसने सब कुछ अपने हिसाब से मोड़ा, सच को आधा दिखाया और आर्य को अंधेरे में रखा। लेकिन वह ये भी कहती है कि उसके इरादे कभी बुरे नहीं थे। सवाल यह नहीं है कि उसके इरादे क्या थे, सवाल यह है कि उसके फैसलों ने कितने दिल तोड़े। आर्य सुन रहा है, चुपचाप। शायद ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। उसकी आंखों में न गुस्सा है, न नफरत, बस टूटन है। वह टूटन जो तब होती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकरा जाती है। मीरा जान जाती है कि उसने जो खोया है वह शायद कभी वापस न मिले। मीरा के शब्द हवा में तैरते रह जाते हैं, लेकिन उनका असर जमीन तक हिलाने वाला होता है। कमरे में मौजूद हर शख्स सांस रोके खड़ा है, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। आर्य अब भी खामोश है, पर उसकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल चीख रहे हैं। वह मीरा की ओर देखता है, पहली बार इस तरह जैसे सामने खड़ी औरत कोई अजनबी हो। उसकी आंखों में बीते लम्हों की तस्वीरें तेजी से बदलती हैं, भरोसा, साथ, वादे, और वह हर पल जब मीरा ने सच को आधा कहा। आर्य का मन खुद से लड़ रहा है। एक आवाज कहती है, उसने धोखा दिया। दूसरी फुसफुसाती है, उसके हालात समझ। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा घायल उसका भरोसा है। वह आगे बढ़ता है, एक एक कदम जैसे भारी पत्थर उठाकर रख रहा हो। उसकी आवाज जब निकलती है तो उसमें गुस्सा नहीं, थकान है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सवाल आरोप नहीं, टूटे हुए दिल की पुकार है। मीरा की आंखें भर आती हैं। वह जवाब देना चाहती है, पर शब्द उसका साथ नहीं देते। उसे याद आता है वह दिन जब सच बोलने का मौका था और उसने डर चुना था। वह मानती है कि उसने आर्य को कमजोर समझा, सोचा कि सच उसे तोड़ देगा। लेकिन आज समझ आता है कि झूठ ने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मीरा कहती है कि उसने हर फैसला हालात के दबाव में लिया, पर आर्य के लिए हालात अब बहाना लगते हैं। घर का माहौल और भारी हो जाता है। कुछ लोग मीरा की मजबूरी देखते हैं, कुछ उसकी गलती। रिश्तों की अदालत में हर कोई जज बन बैठा है, लेकिन आर्य किसी की राय नहीं चाहता।
वह सिर्फ मीरा से सच का पूरा चेहरा देखना चाहता है, बिना पर्दे, बिना डर। वह पूछता है कि क्या जो कुछ भी उसने महसूस किया वह सब झूठ था। मीरा का सिर झुक जाता है। वह कहती है, सब झूठ नहीं था, पर सब सच भी नहीं। यह जवाब आर्य के दिल में गहरी चोट करता है। उसके लिए आधा सच भी झूठ जैसा है। वह पीछे मुड़कर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। बाहर रात गहरी है और अंदर उसका अकेलापन। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी की कहानी किसी और ने लिख दी हो। वह सोचता है, क्या प्यार में भरोसा शर्तों पर टिकता है? और अगर सच देर से आए तो क्या वह माफी के लायक होता है? मीरा हिम्मत जुटाकर कहती है कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। आज नहीं तो कभी नहीं, यह उसका आखिरी मौका है। वह अपने अतीत की परतें खोलती है, फैसले जो मजबूरी में लिए गए, डर जिसने उसे चुप रखा, और वह उम्मीद कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्य जानता है, कुछ चीजें अपने आप ठीक नहीं होती, उन्हें समय और ईमानदारी चाहिए। आर्य मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज स्थिर। वह कहता है कि उसे सच चाहिए था, सहानुभूति नहीं। उसे साथ चाहिए था, रहस्य नहीं। ये कहकर वह मीरा से दूरी बना लेता है, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। यही दूरी सबसे ज्यादा दर्द देती है। मीरा समझ जाती है कि एक्सपोज सिर्फ राज का नहीं, उनके रिश्ते की परीक्षा का है। जैसे ही सच की गूंज कमरे में फैलती है, आर्य और मीरा के बीच की दूरी और गहरी होती चली जाती है। अब कोई बस खड़ा नहीं है, हर नजर इस टकराव को महसूस कर रही है। आर्य का मन भटका हुआ है, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ प्यार, और बीच में उसका भरोसा। वह सोचता है कि क्या किसी के लिए यह आसान होता है कि जिसने पूरे दिल से विश्वास किया, उसी ने उसे धोखा दिया। लेकिन वही प्यार उसे रोकता है, वो प्यार जो कहता है कि मीरा को भी समझना चाहिए। मीरा अपने कदमों में थकान महसूस कर रही है। उसके लिए ये सिर्फ सच बताने की घड़ी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की परीक्षा भी है। वह जानती है कि हर शब्द, हर झिझक आर्य के दिल पर भारी पड़ेगा। उसके होंठ कांपते हैं, पर वह बोलती है। वह अपने उन फैसलों की कहानी बताती है जिन्हें उसने बचपन की मासूमियत और परिस्थितियों की मजबूरी में लिया। वह कहती है कि कभी उसने खुद को भी धोखा दिया, पर अब वह सच के साथ खड़ी है। आर्य उसकी बात सुनता है। उसकी आंखों में नाराजगी कम और दर्द ज्यादा है। वह सोचता है कि प्रेम में समझ होना जरूरी है, पर सच का सामना करना और भी जरूरी। वह मीरा के पास आता है, नजदीक से देखता है और कहता है कि उसे भरोसा चाहिए था, सिर्फ प्यार नहीं। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू छलक आते हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसने भरोसे का मंदिर तोड़ दिया है। दोनों के बीच अब खामोशी का एक अजीब तनाव छा जाता है। घर के बाकी लोग भी इस नज़ारे को चुपचाप देखते हैं। हर दिल में सवाल है, क्या रिश्ता टूट जाएगा या फिर यह सामना उन्हें और मजबूत बनाएगा। मीरा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि अब कोई बचाव नहीं है। उसका अतीत सामने है और भविष्य दोनों के हाथ में है। आर्य धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संभालता है। वह कहता है कि सच्चाई कभी आसान नहीं होती, पर उसे स्वीकार करना जरूरी है। वह मीरा को समझाता है कि भरोसा बिना रिश्ता अधूरा है और प्यार बिना ईमानदारी। मीरा ये सुनकर रो पड़ती है, पर अब रोना सिर्फ पछतावे के लिए नहीं, बल्कि बदलाव की उम्मीद के लिए है। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। मीरा और आर्य के बीच की दूरी बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही उनकी भावनाएं और भी गहरी होती जा रही हैं। ये वो पल है जब हर निर्णय, हर जवाब और हर एहसास का सामना करना अनिवार्य हो जाता है। आर्य अपने दिल की बातों को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन हर शब्द मीरा के दर्द को और भी ज्यादा महसूस कराता है। वह सोचता है कि सच्चाई जानना आसान नहीं, पर इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जो उनके भविष्य को तय करेगा। मीरा धीरे धीरे अपने अतीत के दरवाजे खोलती है। वह बताती है कि कैसे उसने छोटे छोटे झूठों के पीछे खुद को और आर्य को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उसकी आवाज में डर, पछतावा और उम्मीद का मिश्रण है। आर्य सुनता है, कभी नाराज, कभी सहानुभूति के साथ। वह महसूस करता है कि मीरा ने अपने निर्णयों में भी प्यार की परतें रखी थी, और यह जानना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। हर कोई ये देख रहा है कि कैसे दो दिलों के बीच का फासला सच के सामने कसौटी पर खड़ा है। मीरा के शब्द आर्य के मन में गूंजते हैं, हर भावना, हर डर, हर उम्मीद। वह जानता है कि केवल माफी ही नहीं, बल्कि समय और विश्वास की जरूरत है। आर्य की आंखों में सवाल हैं, पर वह अपनी भावनाओं को भी समझता है। आर्य और मीरा की बातचीत अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। उनकी निगाहें, उनके हाव भाव, उनकी खामोशी, सब कुछ एक दूसरे से बातें कर रहा है। ये पल उनकी समझ, उनके प्यार और उनके विश्वास की असली परीक्षा है।
मीरा यह महसूस करती है कि झूठ का पर्दा हटने के बाद भी प्यार जीवित रह सकता है, लेकिन केवल तभी जब दोनों ईमानदारी और धैर्य के साथ एक दूसरे का सामना करें। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। मीरा और आर्य के बीच की खाई, उनके अतीत के झूठ और भरोसे की कमजोर कड़ियां, सब कुछ सामने हैं। लेकिन इसी परीक्षा में एक नया मोड़ भी छुपा है। आर्य, जो पहले सिर्फ टूटे हुए विश्वास की छाया देख रहा था, अचानक महसूस करता है कि मीरा की सच्चाई में भी एक ताकत है, वो ताकत जो सिर्फ उसे बदल सकती है, उसे जोड़ सकती है। वह समझता है कि हर रिश्ता झूठ और सच के मिश्रण से ही मजबूत बनता है, और केवल धैर्य और ईमानदारी ही इसे टिकाए रख सकती है। मीरा, अपने डर और पछतावे के बावजूद, अब पूरी तरह सच के साथ खड़ी है। वह जानती है कि आर्य उसे अब केवल प्यार के आधार पर नहीं देखता, बल्कि उसकी ईमानदारी और साहस की वजह से भी। ये पल दोनों के लिए एक नया आरंभ है, जहां अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य की नींव रखी जाएगी। आर्य धीरे धीरे मीरा के पास आता है। उसकी आंखों में न केवल गुस्सा या नाराजगी, बल्कि समझ और अपनापन भी दिखाई देता है। घर का माहौल अब हल्का हो गया है। बाकी लोग भी महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक्सपोज का पल नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा थी। मीरा और आर्य ने इस परीक्षा में एक दूसरे की मजबूती और प्यार को पहचाना। यह मोड़ दर्शकों के लिए सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सच और प्यार की राह कभी कभी कठिन होती है, लेकिन अगर दोनों साथ हों तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। और अंत में ट्विस्ट यह है कि मीरा का एक्सपोज केवल उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। आर्य और मीरा अब न केवल अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार हैं, बल्कि दर्शकों के लिए ये संदेश भी छोड़ते हैं कि प्यार और ईमानदारी के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। सवाल अब हल हो गया है, लेकिन कहानी की गहराई और भावनाओं की शक्ति दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। ये थी तुम से तुम तक की सबसे भावनात्मक, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली प्रोमो कहानी, जिसमें एक्सपोज, ट्विस्ट और नई शुरुआत का अद्भुत मिश्रण है।